राधिका रसोई में काम करती जा रही थी और साथ ही गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। आज तो कार्तिक ने हद कर दी। 3-4 घंटे पहले बता रहा है वो 15-20 मेहमानों को रात के खाने पर बुला रहा है। आज राधिका ने निश्चय कर लिया था कि वो कार्तिक से बहुत लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं उसको। वो ऐसा कैसे कर सकता है? 10 साल हो गए शादी को और उसकी हर मनमानी वो माफ़ कर देती है उसकी एक मुस्कुराहट पर। लेकिन आज उसकी 7 साल की बेटी प्रिया का जन्मदिन था और वो चाहती थी इस बार बस वो तीनों प्रिया की मनपसंद जगह पर उसकी पसंद का खाना खाने जाएंगे। लेकिन कार्तिक पक्का भूल गया होगा, अपने काम में इतना व्यस्त जो रहता है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी राधिका ने अपने ऊपर ओढ़ रखी हुई थी। ध्यान तो कार्तिक को कॉलेज के समय से ही बहुत कम बातों का रहता था, लेकिन तब लापरवाही के कारण और अब राधिका को लगता है जिम्मेदारियों के कारण। राधिका शुरू से ही बहुत व्यवस्थित थी, कामों की लिस्ट बनाकर रखती, फिर मजाल है उससे कोई गलती हो जाए। उसका यही अच्छा व्यवहार होना शुरू में कार्तिक और नायरा से दोस्ती का आधार बना था। दोनों ही आधुनिक विचारधारा और रहन सहन के आदी, मस्ती और मजाक को जिंदगी का मकसद मानते थे। शुरू में तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कक्षा कार्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए तीनों की टीम बनी और ऐसा तालमेल बैठा कि वो दोस्ती में परिवर्तित हो गया। राधिका सूची तैयार करती, कहाँ से क्या जानकारी हासिल करनी है। कार्तिक घूमकर शोध कार्य करता, जानकारी इकट्ठा करता, फिर तीनों उसको व्यवस्थित करते और नायरा अपनी शानदार आवाज़ और धारा प्रवाह अंग्रेजी में सबके सामने बोलती तो प्रेजेंटेशन बहुत सराहनीय हो जाती। शीघ्र ही तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। राधिका एक मध्यम परिवार से थी, कोई न कोई चिंता करना उसका स्वभाव था, लेकिन कार्तिक के मस्त मौला और मजाकिया व्यवहार के कारण वो सब भूल जाती। कार्तिक शहर के बहुत बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा था। पैसा उसके हाथ का मैल था। नायरा के माँ बाप का तलाक हो चुका था। वो माँ के साथ रहती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिश्तों से उसका विश्वास उठ गया था। राधिका को पता ही नहीं चला कब वो कार्तिक की दीवानी हो गई, लेकिन उसने अपने मन की बात मन में ही रखी थी। वैसे भी कॉलेज में तो सबको लगता था कार्तिक और नायरा की जोड़ी शानदार थी, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फैशन शो में हिस्सा लेते तो दोनों किसी मॉडल से कम नहीं लगते, लेकिन वो तो लंबे बालों में तेल चुपड़ कर रखती और सब हंसकर कहते चुहिया तेल में गिरी। लेकिन कार्तिक और नायरा ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे नायरा की संगत में रहकर थोड़ा स्टाइलिश तो उसने भी अपना लिया था, फिर भी नायरा से मुकाबला नहीं कर सकती थी। 3 साल कॉलेज में कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। उसे सबसे अलग होने का बहुत दुख हो रहा था, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कार्तिक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी ऐसा कोई चमत्कार होगा, लेकिन हाँ करने से पहले वो नायरा से पूछना चाहती थी कहीं उसके दिल में कार्तिक के प्रति प्रेम की भावना तो नहीं। नायरा ने स्पष्ट कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी और उन दोनों की शादी से उसको बहुत प्रसन्नता होगी। फिर राधिका को चिंता हुई कि कार्तिक के मम्मी पापा उसे अपनाएंगे कि नहीं। हैसियत का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन उनको तो राधिका इतनी पसंद आई कि झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी के बाद राधिका का संपूर्ण ज्ञान उसकी घर गृहस्थी में लग गया और कार्तिक ने पिता का कारोबार संभाल लिया। सास ससुर ने माँ बाप से भी अधिक ममता दी, तो राधिका ने भी उनके मान सम्मान और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सास बड़े प्यार से कहती,
जानती है बहू, शादी के 15 साल बाद कार्तिक हुआ था। बहुत मन्नतें मांगी तब हुआ ये, लेकिन बिल्कुल नालायक निकला। 2 घड़ी पास नहीं बैठता, कोई सुख नहीं दिया उसने हमें। बस तुझे ब्याह कर सारी शिकायत दूर कर दी। एक बेटी की चाहत थी, वो भी पूरी हो गई तेरे आने से। राधिका की आंखें भीग गईं सास की बातों से। वो और तन्मय होकर उनकी सेवा में लग जाती। राधिका कार्तिक की तरफ कम ध्यान देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसको मेहमान और दोस्तों को घर लाने का बहुत शौक था। किसी भी समय फ़ोन करके कह देता, इतने लोगों का खाना बनाना है। समय के साथ इसका परिणाम ये निकला कि राधिका फटाफट स्वादिष्ट भोजन बनाने में ऐसी निपुण हो गई कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। प्रिया के जन्म के बाद राधिका की खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन सासू माँ बीमार रहने लगी। उनके गुजरने के बाद राधिका ने महसूस किया ससुर जी बहुत उदास रहने लगे, बहुत अकेलापन महसूस करते थे वो। एक दिन राधिका को अपने पास बुलाकर कहा, बहू मुझे तुम्हारी और प्रिया की बहुत चिंता रहती है। जब से प्रिया पैदा हुई है मेरी चिंता दोगुनी हो गई है। राधिका की समझ में नहीं आ रहा था पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बोली, कार्तिक तो है ना पापा, फिर आप चिंता क्यों करते हो। ससुर जी बोले, बिटिया तू इतनी ममतामयी है कि सब पर अंधविश्वास कर लेती है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तेरा विश्वास सब पर बना रहे, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। मैंने वकील को बुलाया है अपनी वसीयत बनवाने के लिए। तेरा भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसीलिए इस मकान में आधा हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो, कभी भी किसी के दबाव में आकर तुम अपना हक नहीं छोड़ोगी। राधिका ने ससुर जी को इतना परेशान देखकर वादा कर दिया। 1 साल बाद उनका भी निधन हो गया। कार्तिक के ऊपर काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो तो गनीमत रही कि उसकी नायरा से मुलाकात हो गई और वो अपनी नौकरी छोड़कर कार्तिक के ऑफिस में काम करने लगी। अब जब भी कार्तिक दोस्तों को दावत पर बुलाता तो नायरा भी आती। घर में बहुत रौनक हो जाती। राधिका बहुत खुश थी कि तीनों दोस्त फिर करीब हो गए हैं। कार्तिक ने नायरा को फ्लैट भी अपने घर के पास ही दिलवा दिया था। खाना बनाते हुए राधिका को लगा बाहर लॉबी में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। बाहर आकर देखा तो प्रिया रो रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, ऐसे क्यों रो रही है। प्रिया को तो स्कूल के बाद नायरा के घर जाना था। फिर दोनों मिलकर प्रिया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीदने जाते। प्रिया को लगता था कि नायरा आंटी की पसंद बहुत अच्छी है, वो कितने सुंदर कपड़े पहनती है। लेकिन उसे जल्दी आया देखकर राधिका विचलित हो गई। कहीं प्रिया की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। प्रिया कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। जब राधिका ने प्यार से 2-3 बार फिर पूछा तो वो बोली, मैं नायरा आंटी के पास गई थी, दरवाज़ा खुला था, इसीलिए मम्मी मैं सीधे अंदर चली गई। वहाँ पापा भी थे। दोनों हंस रहे थे। फिर आंटी ने पापा को किस किया। मम्मी वो मेरे पापा है ना, आंटी को ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राधिका अवाक रह गई, वहीं पड़े दीवान पर बैठ गई। ये प्रिया क्या कह रही थी। बच्ची झूठ तो नहीं बोल सकती, उसे कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन 1 घंटे पहले कार्तिक ने कहा था वो साइट पर है जहां फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्योंकि वो क्षेत्र के बाहरी हिस्से में है तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है वहां से यहां आने में। कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा मिलने पर कार्तिक के मन में नायरा के लिए प्रेम जागृत हो गया हो, या शुरू से ही नायरा को चाहता हो और शादी नहीं कर पाया हो उससे। हे भगवान,
मैं कैसी पागल हूँ, छोटी सी बच्ची की बातों में आकर जरा सी बात का तिल का तार बना रही हूँ। लेकिन मन प्रिया की बातों को नकारने को तैयार नहीं हो रहा था। शायद उसका दिल सच्चाई से वाकिफ था, बस आंखें बंद करके उसे अनदेखा करता था। क्योंकि कार्तिक की हर बात और इच्छा को पूरी करने में जान लगा देती थी मैं। कुछ असुरक्षा की भावना तो मन में अवश्य थी। आज नन्ही प्रिया ने आंखें खोल दी। जो गलत था वो इस बच्ची को अच्छा नहीं लगा और वो स्वयं उसे अनदेखा करके अपने मन में सही मान लेती थी। शायद उसके सास ससुर को सच्चाई दिख रही थी, इसीलिए वो प्रेम में अंधी बनी हुई थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निर्णय लिया वो अब और अपने स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगी। इसी समय घर छोड़ देगी, स्थिति का अवलोकन करेगी। भविष्य में क्या करना है निश्चित करके ही कार्तिक के सामने आएगी। नहीं तो वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा। राधिका ने रसोई में गैस बंद की। खाना आधा अधूरा जैसा बना था वैसा ही छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। प्रिया की भी स्कूल यूनिफॉर्म बदली, उसे खाना खिलाया और बड़े प्यार से बोली, आज पापा ने गलत बात की, हम उन्हें सजा देंगे। हम दोनों जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, पापा को नहीं ले जाएंगे। फिर उसने राम को बुलाया जो सालों से उसी घर में ही रहता था। उसको बुलाया और कहा, कार्तिक जब पूछे तभी बोलना कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ। राधिका प्रिया को लेकर बाजार गई। उसकी पसंद की सुंदर फ्रॉक खरीदकर उसे पहना दी। फिर दोनों ने प्रिया की मनपसंद बच्चों की फिल्म देखी और पिज्ज़ा खाया। फ़ोन में देखा 7:30 बजे थे। कार्तिक घर पहुंच गया होगा। बिखरा हुआ घर, आधा अधूरा बना खाना देखकर गुस्से से पागल हो रहा होगा। वो सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। कार्तिक का फ़ोन आ रहा था। राधिका ने नहीं उठाया। 2 बार किया कार्तिक ने फ़ोन। कार्तिक सचमुच पागल हो रहा था। आज तक राधिका ने ऐसी लापरवाही कभी नहीं दिखाई थी। उसके साथ नायरा भी थी, उसे भी आश्चर्य हो रहा था। राधिका ऐसे कैसे बिना बताए गायब हो गई। कार्तिक ने राम को आवाज़ लगाई। जब उससे पूछा तो वो तनकर बोला, हमें क्या मालूम बहुरानी कहाँ गई है। प्रिया बिटिया बहुत रो रही थी, उसको लेकर चली गई। प्रिया के नाम से नायरा को याद आया, कार्तिक आज प्रिया मेरे पास जन्मदिन की ड्रेस लेने आने वाली थी। मैं तो भूल गई, तुम उस समय वहीं थे। लगता है उसने सब देख लिया। इसीलिए राधिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कार्तिक लापरवाही से बोला, राधिका को मनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जरा सा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करूँगा, एकदम से मान जाएगी। लेकिन इस समय क्या करे, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएंगे। तुम रसोई में जाकर देखो, राम की मदद ले लो। कुछ ठीक कर सकती हो तो कोशिश कर लो। आज तो इज्जत बचा लो। नायरा चढ़कर बोली, तुम्हें लगता है अपनी डिजाइनर ड्रेस रसोई में जाकर खराब करूंगी? उन्हें होटल लेकर चलते हैं, वहीं खिला देंगे। कार्तिक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसके खास मेहमान थे, बहुत लाभ होने वाला था। इसीलिए घर के खाने की प्रशंसा करके उन्हें प्रभावित करने के लिए घर बुलाया था। क्या इज्जत रह जाएगी। उनके सामने कार्तिक ने दोबारा राधिका को फ़ोन मिलाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। कार्तिक चिल्लाया, कहाँ हो तुम? दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह आधा खाना बना छोड़कर बिना बताए चली गई। राधिका शांत होकर बोली, प्रिया का जन्मदिन जिस तरह मनाने का निर्णय लिया था वैसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल 10 बजे घर पर रहना, आगे की बात तब करेंगे। और फिर उसने फ़ोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। राधिका प्रिया को लेकर अपनी बड़ी बहन मोनिका के यहाँ चली गई।
माँ पिताजी के पास जाती तो वो इतने विचलित हो जाते कि वो ठीक से कुछ सोच नहीं पाती। घर में जब सब सो गए तब राधिका ने अपनी बहन को सब बातें बताई। फिर सुबह देर तक रोती रही। कब से अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ था। जब वो रोते हुए थक गई तब मोनिका उससे प्यार से बोली, अब आराम से कल सोचते हैं आगे क्या करना है। लेकिन राधिका की आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह नाश्ता करके जब राधिका चलने लगी तब मोनिका ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी। राधिका ने निश्चय के साथ कहा, कहाँ जाऊंगी, वहीं रहूंगी और कार्तिक को सबक सिखाऊंगी। कार्तिक को रात को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आखिरी वक्त पर किसी अच्छे होटल में इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेहमानों की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए कोई शर्म नहीं की। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नायरा के साथ राधिका का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था राधिका को वो आसानी से मना लेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। राधिका ने जब घर में प्रवेश किया तो दोनों को देखकर उसे कुछ घबराहट हुई, लेकिन याद कर उसे क्रोध आया। उसने जब कड़े तेवरों के साथ नायरा से कहा, नायरा इस वक्त यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने पति कार्तिक से अकेले में बात करनी है, तो नायरा भी सहम गई। राधिका का ये रूप देखकर उसके जाने के बाद राधिका कार्तिक से बोली, ये सब कब से चल रहा है, अनजान बनने का नाटक मत करना, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा नायरा के साथ क्या रिश्ता है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए आवाज में मिश्री घोलते हुए बोला, जाने मन तुम न जाने क्या समझ रही हो, मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया, इसीलिए तुमसे शादी की। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वही बताने उसके घर गया था। राधिका, कितना झूठ बोलोगे कार्तिक, वो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। ये बात बताने के लिए उसके घर जाने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ आने से पहले मैं नायरा के घर गई थी। वहाँ मैंने चौकीदार को धमकाकर जब प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर को देखा तो तुम्हारा नाम अक्सर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ नामांकित था। तुमने इस तथ्य को रजिस्टर में छुपाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें लगा बेवकूफ़ औरत सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती है, उसे क्या पता चलेगा। तभी कार्तिक गुस्से से बोला, तू मेरी जासूसी कर रही थी, तुम अपने आप को समझती क्या हो। राधिका कार्तिक को घूरते हुए बोली, बहुत खूब, तुम कुछ भी करो, धोखा दो और मैं सत्य पता करूं तो जासूसी। हाँ की जासूसी। अब तुम स्पष्टीकरण देना चाहो तो दे सकते हो। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं तो मेरा निर्णय सुन लो। कार्तिक बोला, सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज सुन लो ना। मैं कॉलेज में ही नायरा को चाहने लगा था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरे उसके मम्मी पापा ने भी स्वीकार नहीं किया। जब वे उससे मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना तो वो हमारी जाति की है और ना ही उसका पहनावा और रहन सहन उन्हें रास आया। अगर मैंने उससे शादी की तो पापा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। कार्तिक, तुम उससे शादी के बाद भी मिलते रहे, लेकिन छुप छुप कर। जब पापा की डेथ हो गई थी तो उसे खुलेआम अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और अपने घर के पास फ्लैट दिलवा दिया। तो मैं क्या करता राधिका? पापा ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर मैं उसके साथ नजर भी आया तो वो सारी जायदाद का ट्रस्ट बना देंगे। कार्तिक, तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। अगर नायरा से सचमुच इतना प्यार करते थे तो सब कुछ कुर्बान कर देते, या फिर तुम और नायरा मिलकर मम्मी पापा को विश्वास दिलाते, उनके लिए अपने आप को बदल लेते। तुमने बस अपने बारे में सोचा और धोखा दिया। खैर, मैंने निर्णय ले लिया है, अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम जब चाहे तलाक के कागजात तैयार करवा लेना। राधिका, तुम जाओगी कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी कार्तिक,
यहीं रहूंगी। पापा जी ने इस मकान में आधा हिस्सा मेरे नाम कर रखा है। मैं ग्राउंड फ्लोर लूंगी और इस बड़े से हॉल को रेस्टोरेंट बनाऊंगी, जिसका नाम होगा राधिका की रसोई। जिसको भी घर का बना पौष्टिक स्वादिष्ट खाना चाहिए होगा, वो यहाँ पर खाने आएगा। बुजुर्गों के लिए खास सुविधाएं दूंगी। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? कार्तिक गुस्से से उसकी ओर लपकते हुए बोला और चीखा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैसे भी इतनी बड़ी हवेली टाइप घर की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे तोड़कर यहाँ बहुत ऊंची बिल्डिंग का निर्माण करूँगा। इसके सारे फ्लैट बेचूंगा और सबसे ऊपर एक पेंट हाउस रखूंगा जहाँ हम रहेंगे। कार्तिक, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं दस्तक नहीं करूँगी। राधिका देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं नायरा से भी सारे रिश्ते तोड़ लूँगा। कार्तिक, तुम नायरा से शादी कर लो, अपने प्यार को मंजिल दो। किसी रिश्ते को तो ईमानदारी से निभाओ। राधिका ऊपर चली गई कमरे से अपना सामान लाने। 3-4 साल में ये समझ गया था कि नायरा के साथ 2-3 घंटे मस्ती में बिताना और बात है, लेकिन हर समय उसके साथ रहकर गृहस्थी बसाना बहुत कठिन है। वो पस्त हारे हुए इंसान की तरह वहीं बैठा रह गया। राधिका ने अपनी राधिका की रसोई शुरू कर दी थी। शुरुआत में राधिका को मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी राधिका की रसोई बहुत ही अच्छी तरह से चल गई। राधिका अपनी बेटी प्रिया के साथ हंसी खुशी इस घर में रह रही थी। कार्तिक को भी आज अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन राधिका ने कार्तिक को माफ़ नहीं किया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।